आदरणीय साथियों, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि 8 सितंबर को माननीय मंत्री जी श्रीमती कमलेश ढांडा जी के निवास पर जन शिक्षा अधिकार मंच की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन लेने में देरी होने के कारण शिक्षकों द्वारा आक्रोश में एक बयानबाजी आई और वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। और इस धरना प्रदर्शन में हमारे शिक्षक साथी सुरेश दरविड़ द्वारा जो बयानबाजी की गई थी उस पर शिक्षा विभाग द्वारा उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। और हमारे कई शिक्षक प्रतिनिधियों ने और हमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने श्रीमती डॉक्टर संगीता तेतरवाल जी से मुलाकात करके, और शिक्षा अधिकारी हैं जो हमारे कैथल के श्री शमशेर सिंह सरोही जी, तो हमने एक मध्यस्थता करके उसको बहाल करवाने के लिए हमने अनुरोध किया था श्रीमती डॉक्टर संगीता तेतरवाल उपायुक्त महोदया से, और उनको शिक्षा विभाग की ओर से बहाल भी कर दिया गया था। और कुछ दिन बाद सुरेश दरविड़ के ऊपर 124 धारा ए के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था, तो इस मामले में मैंने सुरेश दरविड़ से भी बात की और विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और हमें डर था भी शिक्षा विभाग को पूरे को भी ये जो शिक्षा की एक नीति बनाई जा रही है इसमें हमारा रोजगार चला जाएगा। और किसानों के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की थी और किसानों को भी अपनी ज़मीन जाने का डर था, उनकी मंशा किसी व्यक्ति विशेष को या सरकार को टारगेट करने की नहीं थी। और मैंने इसी विषय को लेकर राज्य सरकार के पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से भी बात की और आज मैंने एसपी महोदय से अपनी संस्था की ओर से ज्ञापन भी दिया और मुलाकात करके इस मामले को शीघ्र इसका समाधान के लिए मैंने उनसे निवेदन किया। तो ढूंढ साहब, क्या मानते हो कि एक अध्यापक द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना राजद्रोह की श्रेणी में लाना गलत है? देखो, राजद्रोह का जो मामला है सबसे पहले उसकी मंशा देखी जानी चाहिए। वो जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो किस मंशा से किया गया है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर आदमी का नेचर परिस्थितियों के आधार पर भी कुछ प्रभावित हो सकता है। और मैं मानता हूँ हमारे शिक्षक साथी सुरेश दरविड़ की कोई ऐसी मंशा नहीं थी। और हमारे जनप्रतिनिधि जो मंच है, जो शिक्षा अधिकार मंच है, उनके प्रतिनिधियों द्वारा भी लिखित तौर पर डीसी मैडम और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भी लिखित तौर पर भी एक एडवाइजरी उन्होंने अपने साथियों को भी जारी की गई थी, भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिससे कोई व्यक्ति विशेष किसी जनप्रतिनिधि या देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चर्चा का विषय बने। और मैंने मेरे साथी सुरेश दरविड़ ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, इन सारी बातों को लेकर हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के उनके निवास पर मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है भाई इस मामले में राजद्रोह का केस नहीं चलाया जाएगा। और मैं शिक्षक साथियों से अपील करता हूँ, इस मामले में कोई अभी मेरे को नहीं लगता धरने प्रदर्शन की ज़रूरत है। जब किसी समस्या का समाधान बातचीत से हल हो सकता है तो हमें किसी धरने प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो सर, अध्यापक द्वारा जो बयानबाजी की गई थी, अंडानी अंबानी का नाम लिया गया था, परंतु उसमें जिक्र भी किया गया है कि क्या मान लिया जाए कि अंडानी अंबानी का नाम लेने से राजद्रोह का जो मुकदमा दर्ज होगा? देखो, वो जब उन्होंने शिक्षक हमारे साथी हैं जो सुरेश दरविड़ जी, जब उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा है भाई जो किसानों की आवाज़ थी, किसानों को ये लग रहा था भाई हमारी ज़मीनें वापस चली जाएंगी, उनका हक छीना जाएगा, और वो भ्रांति काफ़ी हद तक दूर भी हो गई और देश के प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को वापस भी ले लिया। और इसी तरह शिक्षक समाज को भी ये डर है हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, हमारी पोस्टें ख़त्म हो जाएंगी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने अपनी आईडी से कल डाला है, ट्विटर आईडी पे भी कितनी पोस्टें और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर सरकार इन पोस्टों को ख़त्म करना चाहती है तो नई पोस्टें क्यों निकालेंगी? ये सब बातें बातचीत के माध्यम से होनी चाहिए। धरना प्रदर्शन मैं नहीं मानता किसी समस्या का हल है। अगर कोई सरकार का कोई नुमाइंदा, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी इस बातचीत को लेकर के बात करने को तैयार है, इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है और वो सही दिशा में बात आगे बढ़ रही है, तो क्यों ये धरने प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं समझता मैं। तो छोटू राम विचार मंच क्या अध्यापकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा जब तक मामला रद्द ना हो? नहीं, कंधे से कंधा मिलाने की बात नहीं है। उन्होंने हमारे को कहा है भी मेरी ऐसी मंशा नहीं थी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की। कंधे का मतलब ये थोड़ा कोई गलत करेगा तो हम उसका भी साथ देंगे।
जिस हमारे साथी की मंशा गलत नहीं थी वो इस बात को स्वीकार करता है, और वो हमारे साथी हैं, अध्यापक साथी हैं, और मैं भी अध्यापक समाज से संबंध रखता हूं, तो मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं इसमें मध्यस्थता करके अधिकारियों से मिलकर सरकार के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान करवाया जाए। क्या कुछ आश्वासन एसपी साहब ने दिया आज? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है भाई, जो ये 124 धारा है, इसको इस मामले में वो कोई केस नहीं चलाया जाएगा जब